हाय दोस्तों, क्या हाल है? ठीक दोस्तों, तो आपकी इस चैनल पर खुशामदीद। तो आज हम इंशाल्लाह प्राइस बनाएंगे कुछ अलग तरीके से, और आपको भी हम साथ दिखाएंगे कि प्राइस किस तरह बनते हैं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और तो फिर आइए और हम आपको बना के दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आलू के हम दो हिस्से करेंगे। ये एक खास तरीके आलू काटने का, और जिस तरह हम बना रहे हैं इसलिए काफ़ी ज़रूरी है इस तरीकों को फॉलो करना। अच्छा, आलू की कम अज़ कम इतने इतने हिस्से हो, इससे ज़्यादा ना छोटे हो ना बड़े हो, क्योंकि अगर इससे छोटे होंगे तो फिर आलू टूट जाएगा, चिप्स फ्राइज़ नहीं बनेगा। और अगर इससे ज़्यादा बड़े हो तो फिर वो बनेगा नहीं सही। तो इस चीज़ को काफ़ी आप ध्यान करें। अच्छा, हमने पानी उबालने के लिए रखा था जो उबल चुका है। हल्का सा इसमें नमक डालेंगे इस वजह से ताकि ये आलू जल्दी उबले। जस्ट इससे हमारा थोड़ा बहुत बचत हो जाएगा और थोड़ा टेस्ट बेहतर होगा। सही है, तो पानी उबल रहा है। और दूसरी बात है कि हमने जो आलू बड़ा काटे, इसकी वजह ये है कि जब हम इसको उबालेंगे तो ये टूटेगा नहीं आलू, तो ये सख्त रहेगा। बस इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट उबलते हुए पानी इसको डाल के रख छोड़ देना है। अच्छा, एक बात का आपने काफ़ी ख्याल करना है कि पानी आपने इतना डालना है कि आलू इसके अंदर डूब जाए, आलू की सरफेस बाहर दिखाई ना दे। इससे ये होगा कि आलू एक जैसे उबलेगा, कोई कच्चा और पका नहीं होगा। और सेहत का आपने काफ़ी ख्याल करना है। आलू जब उबल जाएगा तो उसके ऑयल में डालने से पहले हम उसके साथ कुछ मसाले स्पाइसेस का यूज़ करेंगे। इसमें एक ये हल्दी होगी, एक ये कश्मीरी लाल मिर्च, नमक हल्का सा यूज़ करेंगे, और बेसन, इसके साथ एक दाल मिर्च। आप इसका काफ़ी ख्याल करें कि जो स्पाइसेस आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करने, अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो ये 2 चम्मच बेसन में हमने हल्का सा हमने मिर्च मिला दिया, और आधा चम्मच हम ये कश्मीरी मिर्च मिलाएंगे, कश्मीरी लाल मिर्च। और ये हो गया साथ में हाफ चम्मच हल्का सा ये हल्दी, जो होगा सिर्फ कलर के लिए होगा और कुछ नहीं। हम इसको हल्का सा इसके अंदर डालना है, सिर्फ नमक से भी कम। और बाकी नमक का काफ़ी ख्याल करें क्योंकि हमने इसको पानी में भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर अपने जायके के हिसाब से बनाएं, ज़्यादा नमक आपसे इस्तेमाल ना हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ का काफ़ी एहतियात करें। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद ताकि सारी स्पाइसेस मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ये टाइम टाइम के साथ आप ये जाग हटाते जाएं ताकि फिर आपको आलू चेकिंग करने में थोड़ा आसान हो कि इसका उबल चुके हैं कि अभी तक नहीं, टाइम नहीं हुआ। तो कम से कम 5 मिनट्स हो गए हमने इसको इसमें डाला हुआ है। हम इसको अभी चेक करेंगे चूरी के साथ कि सिर्फ अंदाज़ा लगाएंगे। अगर हम इसको इसके अंदर डालें और उठाएं, ये आलू इसके साथ बाहर ना निकले, समझो कि ये रेडी है। अगर आलू बाहर आएगा तो फिर वो रेडी नहीं होगा, सख्त होगा। तो इसका एक तरीका है, अभी जैसे कि ये वाला सख्त है थोड़ा सा, अगर आप इस चीज़ को फोकस करें, चेक करें, तो हम इसको 1-2 मिनट और देंगे मजीद, तो इंशाल्लाह इसके बाद गैस बंद कर देंगे। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखें, हमने आलू काफ़ी बड़े काटे हुए थे। सही है, इसकी वजह ये है कि जब ये उबल जाता है तो बड़ी आसानी से टूटता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये टूट नहीं रहा, तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ऑयल में ये इसके पीसेस नहीं होंगे। जितना हमने काटे उतना ही हमें बन के तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखिए कितनी ज़ोर ले रहा है ये टूटने के लिए। तो इस चीज़ का काफ़ी एहतियात करें, जैसे कि ये वाला है। तो अभी हमने इसका 1-2-3 मिनट रखें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जो कि हो चुका है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस जो हमने तैयार की थी वो इसका ऐड करने का वक्त आ गया। तो इसका तरीका ये है कि आपने सारा एक साथ नहीं डाला, हल्का हल्का सा। आप इसके लिए चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए, और हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगता है। यहाँ पर ऑयल का यूज़ बहुत कम करेंगे, ज़्यादा नहीं। सही है, क्योंकि ऑयल आलू ऑलरेडी उबल चुका है, तो ऑयल का यूज़ कम से कम करें और उसका साउंड लेना। अच्छा, ये ऑयल 2 मिनट हो गए जो हमने चूल्हे पे रखे। हम अब इसको चेक करेंगे जस्ट इसलिए कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर ऑयल गर्म है। और आप देख सकते हैं तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें आलू डालेंगे, लेकिन एक चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है कि ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू ऑलरेडी उबल चुके हैं। हमने जस्ट इसको हल्का सा फ्राई करना है। सही है, तो इसको अभी हम यहाँ रखेंगे इस आप। थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि
अच्छा, आप देख सकते हैं कि आलू को बिल्कुल हमने मुनासिब तरीके से सारे, आप देख सकते हैं कोई ऐसा नहीं है जो साइड पर पड़ा हो, बिल्कुल इसको सही तरीके से प्लेस किया। अब इसके ऊपर इसका ढकना रखेंगे, तो कम से कम इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी इसके 5 मिनट्स हो गए, हम जस्ट इसको चेक करेंगे अभी कि कहीं ये जल ना जाए। आप देख सकते हैं कि अभी सही नहीं बना, इसको अभी कम से कम 2-3 मिनट्स और चाहिए इसी साइड के। उसके बाद जब 3 मिनट्स बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। तो अभी इसको 2 मिनट्स और रिक्वायर है इसी साइड के लिए, तो हम 2-3 मिनट्स और वेट करेंगे। अभी 3 मिनट्स और भी हो चुके हैं। टोटल इसको हमने 8 मिनट्स यहाँ पर चूल्हे पर रखा था, मीडियम चूल्हे पर, ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो अभी इसको हम चेक करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुका है। तो अभी इसकी बारी है कि हम इसका साइड चेंज कर लें, तो बेहतर है। हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है साइड चेंज करने में, क्योंकि जो इसका जो अपना टूल होता है साइड चेंज करने का, उस वक्त अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम इस चम्मच का यूज़ करें, लेकिन आपके पास अगर हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। हम इसको अभी हल्का सा चेक करेंगे। चेक करने के तरीका ये है कि हम जब इसको प्रेस करेंगे हल्का सा चम्मच के साथ, अगर ये क्रिस्पी है तो तैयार हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं, हल्का सा क्रिस्पी है तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। सही वीडियो बन गई, सही। और अभी हम ये निकालेंगे बाहर।